लाइव में आपके साथ हाजिर हैं और वही हुआ जो घड़ी आ पहुंची कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी का लाहौर हाई कोर्ट को परवाना मिल गया है। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसमें ताहम साथ साथ राना सनाउल्लाह ने ज़ारा मलबा और गुस्सा जो है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर उतारा और ये भी कहा FIA से कि वो वज़ारत क़ानून से रुजू कर या उनसे पूछ कर परवेज़ इलाही को भी गिरफ़्तार करे। इस वक्त यकीनी तौर पर जब ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो मुतज़ाद ख़बरें आ रही थीं। कुछ लोगों का ये ख्याल था एक हल्का ख्याल था, उनके ज़राए का ख्याल था कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट गिरफ़्तारी देने जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये ख़बर आई 6:30 बज गए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 6:30 तक इंतज़ार करेंगे। उनकी हिफाजती ज़मानत मुस्तरद कर दी गई और ज़मानत मुस्तरद करने का मकसद ये है कि जैसा कि कल भी IG लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि IG साहब जाएँ और उनको गिरफ़्तार करके पेश करें, यानी कल रात को 8 बजे। बहरहाल आज सारा दिन जो है वो सुबह 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे और अल्टीमेटली फाइनली 6:30 बजे जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुँचे तो उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई, यानी जो खारिज कर दी गई। और अब ये देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जैसा कि पहले कहा था, क्या IG या DIG या किसी लेवल पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जमा पार्क उन्हें गिरफ़्तार करने पहुंचते हैं, जहां पहले ही बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद हैं और मरकज़ी क़यादत भी अंदर मौजूद है। इमरान खान की गिरफ़्तारी मुमकिन होगी या नामुमकिन होगी, अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जमाम पार्क पे बड़ी गहमी है। कारकुन रात का पहला पहर शुरू हुआ है। कारकुन बड़े जोशो खरोश में नारे लगा रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी वहाँ मौजूद हैं। भट्टी साहब, जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ कुछ वादे नहीं हो रहे। क्या कारकुन तो नारे लगाते हम देख रहे हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि शायद अगर वो नारे करीब जाए तो हमें वो भी सुनवाइए। तो पुलिस वगैरह की इत्तला है कि वो भी इर्द गिर्द कहीं नज़र आ रही है? क्या कह रहे हैं जवा पार्क में तहरीक इंसाफ के कायदीन या उनके तर्जुमान, या वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? बहुत शुक्रिया ब्रेडी साहब। अभी कुछ देर पहले जो लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 दरखास्तें थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, एक को 3 तक मुलतवी कर दिया और एक को 1 हफ्ता और आगे कर दिया। एक की दरखास्त जमानत, उनकी जो दरखास्त जमानत थी उनको उन्होंने पहले कैंसिल किया, लेकिन अब उन्होंने उसके अंदर तारीख दे दी है कि पीर तक मुलतवी कर दिया कि पीर को इमरान खान साहब को पेश करें। और जो पुलिस की बात आप कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पर बिल्कुल मौजूद थी, यहाँ पे जहमत भी थे, यहाँ पर सिक्योरिटी भी थी, यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी, जो अब फौरी तौर पर हटा ली गई है और गाड़ियां जो है वो वापस ले जाया जा रहा है। कारकुन यहाँ पर बड़ी तादाद में जरूर मौजूद हैं। वो नारेबाजी पहले कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा आगे, मेरे से काफी आगे जो है वो जा चुके हैं दूसरे गेट की जानिब, जहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनका जो है जज्बा जुनून वो जाहिर है बहुत आसमान से बातें कर रहा है। मामला ये है कि जो उनके तर्जुमान हैं, जो फवाद चौधरी साहब आए थे, उनका ये कहना था कि हम जाएंगे। हसन न्याजी जो वकील हैं इमरान खान के और भांजे भी हैं, उनका भी यही कहना था कि हम जाएंगे। इसी तरह ट्वीट भी आया मुसर्रत जमशेद चीमा का कि हम जाएंगे, लेकिन जो इत्तलात है आखिरी वो यही है कि अब चूंकि जरूरत नहीं है आने की, तो इमरान खान साहब नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो जमानत की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। और उसके बाद जो वकील साहब थे उन्होंने दोबारा उनसे कहा अगर देखने के हमें जो है टाइम दिया जाए, हम खान साहब से मजीद डायरेक्शन देना चाहते हैं, जिस पर जज ने उनकी जमानत पहले कैंसिल की। भट्टी साहब, क्या ये मुमकिन है कि आप यहाँ से ज़रा जो कारकुनों का जोश खरोश है, नारेबाजी है, हम उन्हें देख सकें? क्या हम कारकुनों को मुमकिन है कि वहाँ तक हम जा सकें? या जी भट्टी साहब, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ जी, मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ, कारकुन भी दिखाता हूँ और कोशिश करूंगा कि आप देख यहाँ पे जो गाड़ियाँ, ये देखिए, ये कारकुन जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ये ज़मान पार्क का बिल्कुल उनके घर के बाहर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारे वहाँ पे जो हैं अभी ये आगे नारेबाजी हो रही है यहाँ पर
और वो जाहिर है जब उन्हें पता चला कि जी समाप्त मुलतवी हो गई, ये सारे कारकुन यहाँ पर जमा है, इनका यही कहना है कि जी हम किसी सूरत भी ना तो गिरफ्तारी होगी, ना ही जो है इस किस्म की कोई हरकत जो है हुकूमत पंजाब को या वफाक को करने देंगे। और उनका यही कहना था कि हम अगर उनको गिरफ्तार करना है तो हमारे से पहले हमें गिरफ्तार किया जाए और हमें गाड़ियों में ले जाया जाए और उसके बाद जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को यहाँ से लेकर जाया जाए। भट्टी साहब क्या यहाँ पर कारकुनों के अलावा अभी मरकजी कायदीन भी इन कारकुनों के साथ आकर मिल रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर आपको लगता है कि आगे चलकर इमरान खान साहब की कोई वीडियो के ज़रिए या और कोई लिंक के ज़रिए खिताब भी मुमकिन है? और आप ये जो कह रहे हैं कि पुलिस चली गई है, इसका मतलब ये है कि वो शायद क्लैश नहीं चाहती हो, रात के आखिरी पहर में आए जब कारकुन कम हो जाएं, तो क्या आपका अंदाज़ा है? देखिए बरेलवी साहब, हुकूमत रियासत से तो लड़ा नहीं जा सकता। रियासत के मूड का पता नहीं होता कि वो रात 1 बजे तब्दील हो जाए या दोपहर 12 बजे तब्दील हो जाए। लेकिन कहा यही जा रहा था जी कि अगर उनको वहाँ पे जमानत कैंसिल हुई तो उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी वाला कोई माहौल ऐसा हमें नजर नहीं आया, ना ही उसकी सिक्योरिटी की कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। और इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की तो उनका यही कहना था जी कि गिरफ्तारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी फराम करें और सिक्योरिटी फराम की जाए और उसके साथ साथ हमें सेफ पैसेज दिया जाए, यानी जीरो ट्रैफिक का जो है वो किया जाए, तो हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। जिसके ऊपर आईजी पंजाब को बार बार ये उन्होंने डायरेक्शन दी और गुज़िश्ता रोज में यही कुछ रहा थी कि अब कुछ देर के बाद यहाँ से चले जाएंगे, हम निकल रहे हैं। गाड़ियां बिल्कुल लगी थी, यहाँ स्पॉट भी लगा हुआ था और सब कुछ यहाँ पे तैयार था। लेकिन अब से कुछ लम्हे पहले वो स्पॉट भी वापस चला गया। जैमर से यहाँ पे 2 जो सुबाई हुकूमत ने भेजे थे वो भी वापस चला गया। भट्टी साहब ये बताएं कि मैंने फिर आपसे कहा कि कारकुन तो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन यकीनन जमा पार्क के अंदर इमरान खान के साथ उनके कानून के माहिरीन भी मौजूद होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अहमद उवैस या शोएब शाहीन साहब से रब्ता करूँ कि अब क्या होगा। यानी अगर लाहौर हाई कोर्ट ज़मानत खारिज कर दे तो इमरान खान को गिरफ्तारी से रोकने के लिए क्या कोई कानूनी रास्ता रहता है या कानूनी रास्ता महदूद या मसदूद हो गया है इमरान खान के लिए? लेकिन अभी तक ये क्या वजह है कि जो अंदर मरकज़ी कायदीन बैठे हैं उनमें से कोई बाहर कारकुनों के दरमियान क्यों नजर नहीं आ रहा या कोई हिकमत अमली से पर गुफ्तगू हो रही है? भट्टी साहब उसमें यह था कि पहले जो है फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फवाद चौधरी सारे यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी कानूनी माहिरीन की टीम जो है जिसमें बैरिस्टर जो है वो कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि खान को जो है यहाँ से हिफाजत जो है वो यहाँ से लगाया जाए। कभी जो है इस किस्म की बात नहीं की, ना ही उन्होंने कोई इतला दी है मीडिया को। मीडिया सारा यहाँ पे इसी इंतजार में था कि शायद कोई जो है वो थोड़ा सा जो है वो आ जाए, कोई सीनियर रहनुमा, तो उनको शायद जो है यहाँ से भेजा जा सके और वो कोई बातचीत करें। लेकिन जरा अगर आप जा सके कारकुनों के पास और उनसे कुछ जज्बात का इजहार का जरा ख्याल रखिएगा कि जज्बात के इजहार में उनकी ज़बान ज़्यादा लड़खड़ा ना जाए, तो क्या आप मुमकिन है कि आप बात कर सकेंगे किसी से कारकुनों के पास जरा करीब जाकर? कि कारकुन कितने जज्बाती हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जरा शुस्ता उर्दू में या कराची की उर्दू कम से कम बोल दें कि क्या कहेंगे। खान साहब को गिरफ्तारी के लिए जो है वो आ रहा था, फिर उसके बाद जमानत को आ रहा था, तो क्या आप कहेंगे इससे? ये सुना है जी, आपकी मीडिया के दोस्तों ने बताया कि खान साहब को मंडे को वाले दिन पेश होना है। ठीक है, कारकुनों का जोशो खरोश तो रेडी था, बिल्कुल हम भी तैयार थे खान साहब के लिए जाने के लिए। तो अदरवाइज देख लें वर्कर भी है और लीडरशिप सारी यहाँ पे, इधर से ज्यादा आवाम हाईकोर्ट में खड़ी हुई है। नहीं तो अब क्या जमानत उनकी, उन्होंने पीर की तारीख डाल दी है, तो पेश ना होने पे क्या कहेंगे? पेश हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मेरा ख्याल है हो भी जाते तो कोई बात नहीं। मंडे वाले दिन खान साहब ने कहा मैं खुद जाऊंगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जी आपने सुना बरेलवी साहब के ये कह रहे थे कारकुन के जी मंडे वाले दिन जाएंगे, और उन्होंने यही कहा जी कि हम वहाँ पे ज्यादा तादाद जो है हमारी वो वहाँ पर मौजूद है हाई कोर्ट के बाहर। तो अब देखना ये है कि मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन वहाँ पर क्या निकलता है, क्या जज साहब जो है दोबारा रिलीफ देते हैं नहीं देते हैं, या
दोबारा यही काम रहता है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि इमरान खान साहब की क्या हिकमत अमली होती है, उनकी कानूनी टीम की क्या होगी। आज जो है वो जज साहब जो है वो हावी रहे उन पर बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बार बार उन्हें कहा जी कि आप उनको लेके आए, जिसे भी है लेके आए। उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपने स्पॉट की गाड़ियां भी पहुंची और ट्रैफिक का रूट का जो था वो भी लगाया गया, लेकिन चूंकि इस तरह के मसाइल हो गए थे कि वो शायद नहीं निकल सके। और उसके बाद उनकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह जो है भट्टी साहब आपको ये लगता है कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई में कारकुन ज़्यादा तादाद में मौजूद थे या आएंगे, और क्या वो ज़्यादा यानी अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, तारीखी बढ़ेगी, पुलिस अपनी हिकमत अमली ज़रूर तैयार करेगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का अगर आईजी फैसला नहीं मानते तो तौहीन अदालत उन पर लग सकता है। और अब तो अदालतें हफ्ता इतवार, आप पीर पे क्या मुनासिर है, रात के 12 बजे तक भी खुल सकती हैं। तो ये मुझे ज़्यादा ये इस पर आप थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन दें कि कारकुन इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो रात गए तक यहाँ रहेंगे, और अगर पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की यानी खान साहब को, तो उसकी मुज़ाहमत भी करेंगे। भट्टी साहब जी बिल्कुल साहब, देखिए कारकुनों की यहाँ पर जो है आपकी तादाद का तो मैं अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि 500 से 1000 के करीब कारकुन हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहता है। खासकर जो सुबह का पहर है, खासकर जो 10 बजे 9 बजे कर रहे हैं, उस वक्त कारकुन यहाँ पे मौजूद होते हैं। रात भर यही जो है वो ये टेंट सिटी बाकायदा यहाँ पे कायम है। यहाँ पे खाने पीने का उनका इंतजाम किया गया है, यहाँ पर उनके नहाने धोने का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। तो वो कारकुन जो है वो यहाँ से नहीं जाते हैं, शिफ्टों में बैठते हैं। कुछ कारकुनों की ड्यूटी सुबह में लगती है, कुछ कारकुनों की ड्यूटी जो है वो शाम में, कुछ कारकुन दोपहर में, और कुछ कारकुन यहाँ पे रात को मौजूद होते हैं। जिस तरह आपने कहा कि जी हो सकता है भट्टी साहब आप हमारे साथ रहिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल मजीद आपसे मालूम करेंगे। तो उनके करीबी माहिर कानून से भी कहेंगे कि खान साहब ने जो जमानत खारिज हुई है और वहाँ जो पेश नहीं हुए हैं, तो अगला कदम अदालती महाज पर क्या हो सकता है। भट्टी साहब रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बल्लुया आपको खुशामदीद करता है। और महाज़ाराई अपने उरूज पर है कि 6:30 बजे जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ, हिफाजती ज़मानत मनसूख कर दी लाहौर हाई कोर्ट ने, और इसका मतलब यही था कि उन्हें गिरफ़्तार फौरी तौर पर किया जाए। लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान को पीर को, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पीर को आईजी उन्हें गिरफ़्तार करके पहुँचे। जमा पार्क पर हमारे नुमाइंदे ही मौजूद हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुन मौजूद हैं, लेकिन गालिबन वो जो टेंशन थी अब से घंटे भर पहले कि शायद अभी इसी वक्त ज़मानत की मनसूखी के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आईजी गिरफ़्तार करने पहुँचेंगे जमा पार्क, तो ये मामला पीर तक टल गया है। जुमा हफ्ता इतवार, इस दौरान बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ के कायद को गिरफ़्तार करना, और हमने इब्तिदा में भी कहा था कि इमरान खान कम से कम लाहौर हाई कोर्ट के जज के हुक्म पर अदालत में नहीं पहुंचेंगे। हमारे साथ जैसे रिटायर्ड जस्टिस शाह खावर साहब मौजूद हैं। जस्टिस साहब, आमतौर पर तो जो माहिर कानून यही कह रहे हैं कि खान साहब को पेश होना चाहिए, लेकिन आपने गौर किया होगा कि हमारे जो मौजूद जज साहब थे, आप भी माशाल्लाह इस प्रोफेशन में रहे, उनके रिमार्क कैसे थे कि चल के नहीं आ सकते तो स्ट्रेचर पे लेके आओ, एम्बुलेंस में लाओ, तो और आईजी को हुक्म दिया कि पेश करो। ये भी तो बहरहाल किसी को एक हर्ट कर सकते हैं, और वही पॉलिटिशियन जो पॉपुलर हो, वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, कप्तान रहा हो, जैसे शाह खावर। देखिए मुजाहिद बरेली साहब, मैं कल से देख रहा हूँ कि ये एक पूरी कौम के जो आसाब जो है ना वो इस पे खिंचे हुए थे कि ये एक अबूरी जो जमानत है, राहदारी जमानत, उस पर क्या हो रहा है। और देखें, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो हिफाजती अबूरी जमानत भी होती है उसमें भी मौजूदगी जरूरी होती है। लेकिन चले, उन्होंने अपनी अगर एक मेडिकल की प्ली ले ली कि एक जनरल उनकी अगर एक प्रॉब्लम है, तो उस पर अदालत कम से कम ये कर सकती है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ये कह सकती है, उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कह सकती है कि ये जो दरखास्त गुजार हैं उनका एक मेडिकल बोर्ड बिठा के उसकी रिपोर्ट हमें पेश की जाए। अगर उसमें वाकई ऐसी कोई सूरत हाल है कि वो वाकई फिजिकली नहीं अपीयर हो सकते, तो फिर अदालत उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब का कभी भी जो ये इन पे जो कातलाना हमला भी हुआ था, उसमें जख्मी भी हुए थे, उसकी कभी भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट
नई जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आई हुई, और वो जो आई भी हुई है तो वो शौकत खानम की है जो कि एडमिसिबल नहीं होती। तो ऐसी सूरत में ठीक है, अदालतें रियायत भी देती हैं कि अगर वाकई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि उसमें कोई पेश नहीं हो सकता तो उसमें वो उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते नहीं, हैं। लेकिन जैसे साहब फिर मैं ये कहूँगा, आप भी जज रहे हैं और आप लोगों के बारे में कहा जाता है अपने फैसलों में बात करते हैं, लेकिन जजेस की भी एक लैंग्वेज होती है। अगर ये कहा जाए, और वो भी इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बेनकाब है कि अगर चल कर नहीं आ सकते तो स्ट्रेचर पे लेकर लाओ, एम्बुलेंस में लेकर लाओ, तो ये आप समझते हैं कि ऐसी ज़बान एक किसी भी पॉपुलर लीडर के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब है? नहीं, जुबान बिल्कुल ऐसी गैर मुनासिब तो किसी भी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, नैब के केसेस में मैंने देखे हैं कि एक साबिक चेयरमैन सीडीए होते थे, वो पैरालाइज थे, उनको फालिज का अटैक हुआ था। अदालत में उनको स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे लाया जाता था। लेकिन जज साहब सॉरी टू से एक रिटायर्ड सीडीए का अफसर और खान साहब में बहरहाल फ़र्क तो है ना। ये तो पॉलिटिकल लीडर को इस लेवल के अगर इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का एक जज करेगा तो उसका भी तो रद्दमल का इज़हार आएगा। और आप देख रहे हैं अब पीर तक मामला चल गया है, ये भी तो है ना जज साहब। बात ये है कि मेरा उनके लिए बड़ा, मेरे मोहतरम है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, मेरे दिल में उनके लिए आपका भी और सबका एहतराम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हिफाजती ज़मानत की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें कभी तक उसमें टाइम जो है वो शाम तक नहीं दिया जाता रहा। अभी तक हम देख रहे हैं, देखें ये कोई अगर आम शहरी का केस होता ना तो 1 सेकंड में उनकी अदम हाजिरी की वजह से खारिज कर दी जाती। मैं समझता हूं कि अदालत ने फिर भी उनकी इज्जत अफजाई की कि उनके बार बार उनको मौका दिया, सब कुछ किया, और फाइनली आज भी आपने देखा है कि वो जो तारिक सलीम शेख साहब जज हैं उन्होंने उस पर 20 तारीख तक फिर मोहलत दे दी उनको। ये मोहलत आम लिटिगेंट को नहीं मिलती, ये मोहलत आम शहरी को नहीं मिलती। तो मैं समझता हूं कि वो किसी तरीके से मैनेज करें और वो हाजिर हो जाए अदालत में, गाड़ी में बैठ के आ जाए, कमरा अदालत में ना हाजिर हो, सिर्फ अहाता अदालत में आ जाए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। और वो सिर्फ अदालत ये देखेगी कि बिल्कुल वो अदालत के अहाता में आ चुके हैं, क्योंकि ये कानून का मंशा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस हैं। जैसे साहब 1 मिनट के लिए मैं जरा अपने नुमाइंदे से ये पूछ लूं कि अब भट्टी साहब, अब जबकि ये खबर आ चुकी है कि पीर को कहा है कि अदालत में पेश किया जाए, तो वो जो जोश खरोश था या जो इश्तियाल था या जो कारकुनी बहुत बड़ी तमाम थी, अब वो कम हो गया है अरसलान भट्टी? जी बिल्कुल बरेलवी साहब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले मेरे पीछे मैंने आपको दिखाया था कि कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, वो खासी हद तक कम हो गई है। जो खरोश है वो तो उतना ही है, वो कुछ अगर नारे किसी तरफ किसी कैंप से लगते हैं तो सारे उसका जवाब देते हैं। अभी तराने यहाँ पे पार्टी के बजाए जा रहे हैं। मेरे भाई जाने में अगर बाहर से अगर आपको आवाज थोड़ी सी मैं दिखा सकूं, लोगों को दिखा सकूं, लोग ठीक है भट्टी साहब, मैं एक क्विक एक लाइन में जस्टिस साहब आपसे ये पूछ लूं कि क्या इसको कहीं चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या किसी अदालत में, या लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म हरफ आखिर है? नहीं, देखिए इसको, ये कोई अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है कि जिसपे अदालत का कोई फैसला है, वो भी हिफाजती जमानत का। हाँ, ये बात जरूर है कि हिफाजती जमानत जो कि आज 2 रुकनी बेंच ने उनकी खारिज की है अदम हाजिरी की वजह से, वो कल भी वो फाइल कर सकते हैं और हाजिर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, उनको दोबारा हिफाजती जमानत दे दी जाएगी। तो इसमें इसको अपील करने का मेरा ख्याल प्रोविजन भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अगर वो दोबारा ये ठीक है जस्टिस साहब, जैसे शुक्रिया, जैसे रिटायर्ड शाखावा रसलान भट्टी साहब, आप तो वहाँ मौजूद रहेंगे कि हमारी नशरियात ख़ासतौर पर गालिबन अगला जो प्रोग्राम होगा वो भी जमा पार्की की तरफ उसकी सारा महवर मरकज़ होगा। और बड़ा मैंने कहा जो पिछले चंद घंटे बड़े महादराई के थे, लेकिन अब उस किसी हद तक उसमें ज़रा सा टेम्पो ज़रा स्लो हो गया है कि अदालत ने कहा है कि पीर तक वो उनको मोहलत देने के वो पेश हो जाएं। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।